इतना कुर्सी को अगर लालची है तो करप्शन नहीं करना चाहिए था ना। अब अभी भी हम लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग पेमा खांडू सर को हम लोग ने रिजिग्नेशन बोल के हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, इसको हम टेम्पररी एंड रिजिग्नेशन का फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दो। हम तो चीफ मिनिस्टर बनना है, हम तो एमएलए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एमएलए हो सकता है तो हम तो किसी का पार्टी अगर में होता है बोले से हम पॉलिटिकल में बोल सकता है, लेकिन हम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिना पॉलिटिकल से हम अपना जो एज ए सिविल सोसाइटी सारा जनता को हम जनता के लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं ताकि लोग जानना है कि मैंने ये सच्चाई क्या है। ये पब्लिक को गुमराह कर रहा है कि वो एडवोकेट नहीं डाला है, तो इतना साल से वो क्या कर रहा था? तो वो तो एडवोकेट नहीं डाला तो ये कब केस कंप्लीट खत्म हो जाना था। वो एडवोकेट डाल के, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट डाल के तो आज तक तो ऐसा आ रहा है। ये है उसका एडवोकेट स्ट्रॉन्ग, वो भी डाला इस बहुत स्ट्रॉन्ग से दुनिया का टॉप, इंडिया का टॉप एडवोकेट को डाला है। पहले जो डाला था सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट था आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसका प्रेसिडेंट को, उनका टीम को डाला था। सेकंड में फिर डाला तो उसका अपना फिर दूसरा एडवोकेट को पूरा मुझे पूरा पता है लिस्ट में। आप लोगों को कोर्ट ऑर्डर तो आप लोग ने कहीं ना सर्कुलेट हुआ होगा, क्योंकि हम एडवोकेट उसका जो नीचे में उसका नाम लिखा हुआ है, सीनियर एडवोकेट लिखा हुआ है। वो झूठ है, ये पब्लिक का नजर में ये झूठ है कि एडवोकेट नहीं डाला बोल, ये जरा सा झूठ है। पूरा दुनिया मालूम है कि ये एडवोकेट स्ट्रॉन्ग जो लिंक में जब वो कोर्ट हियरिंग करते हैं, हम लोग लिंक बेचते हैं कि उसका आर्गुमेंट को हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग बेचता है। जैसे कि सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा था, पापुम पारे किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि आप लोगों का ये सिटिंग धरना जो 3 दिन का रहा कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग सीएम को टारगेट कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेगा? इसमें पॉलिटिकल मोटिव का कोई बातें नहीं बनता है। अगर कोई पॉलिटिकल का मोटिव है तो सीधा आगे आइए, फ्रंट में आइए, आके बताइए कि आपका ये बंदा आपको ये पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहा है, ये अरुणाचल सिविल सोसाइटी टीम को ये फंडिंग कर रहा है, ये मोटिवेट कर रहा है, उसको बताइए। अगर पॉलिटिकल में तो हम तो चीफ मिनिस्टर बनना है, हम तो एमएलए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एमएलए हो सकता है तो हम तो किसी का पार्टी अगर में होता है बोले से हम पॉलिटिकल में बोल सकता है, लेकिन हम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिना पॉलिटिकल से हम अपना जो एज ए सिविल सोसाइटी सारा जनता को हम जनता के लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं ताकि लोग जानना है कि मैंने ये सच्चाई क्या है। मैं बार बार मीडिया में चिल्ला रहा हूँ कि सच्चाई को आप लोग जानिए, सच्चाई को पेश कीजिए। पेमा जी आप भी पेश कीजिए, क्योंकि आपको इतना हम इतना रिजनेशन हम लोग मांग कर रहे हैं, पब्लिक में इतना घूम रहा है, ये कर रहा, तो अभी तक आप क्यों वहां बैठ रहे हैं? अगर आप करप्शन, अगर इतना कुर्सी को अगर लालची है तो करप्शन नहीं करना चाहिए था ना। आप अभी भी हम लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग पेमा खांडू सर को हम लोग ने रिजिग्नेशन बोल के हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, इसको हम टेम्पररी एंड रिजिग्नेशन का फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दो। और आज जो हम लोग रैली धरना हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पेमा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको जल्द से क्लीन चिट मिलो बोल के हम लोग इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग थे, उसके लिए सपोर्ट के लिए हम कर दे रही है। जैसे कि अभी आपने इस बीच में ये कहा कि 20 लाख का भी ऑफर किया है बोलते, तो इसका आप क्या हम लोग कुछ बता सकेंगे? हाँ, मैं लास्ट टाइम मेरा वीडियो में भी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखिए, मैं नाम लेके भी हम खुद बात किया था। और ये चीज को बार बार मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी को हीरो बनाने हमको पसंद नहीं लगता है। और जैसे कि आज तीसरा लास्ट डे था धरना का, तो इसका आगे आप क्या करना चाहेगा? लाइक आप धरना कर लिया, रैली कर लिया, तो कुछ रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या करेगा? देखिए, डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, बहुत सा डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, तरीका अलग अलग तरीका से होता है, वो आपको पता चल जाएगा विद इन द शॉर्ट नोटिस में। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें क्या डेमोक्रेटिक मूवमेंट होने जा रहा है। तो बहुत लोगों का ऐसा है कि रूमर्स बोल सकते हैं क्या, जैसे इधर में जितना भी प्रोटेस्टर्स है जो आप लोग पैसा दे के कॉलेज का स्टूडेंट कहीं से उठा के लेके आया है बोल के 1000-1500 से लेके बहुत बात सुनने को मिला है, इसका बारे में आप क्लैरिफाई कर? आप किसी को पूछिए, और आप मीडिया वाला आप लोग तो 3 दिन से लास्ट इन तक आप मेरा साथ में आप लोग जोड़ा रहा। अभी ऐसा कुछ क्लू मिला तो मुझे बताइए। और पहला बात ये है कि मैं एक यूथ आइकॉन हूँ, मैं एक यूथ लीडर हूँ, मैं फॉर्मर अंशुल प्रेसिडेंट हूँ, फॉर्मर अंजा प्रेसिडेंट हूँ, सारा स्टूडेंट बैकग्राउंड से हूँ। और हमको सब
हमारा जो स्टूडेंट लोग, हमारा बच्चा लोग हमको प्यार करता है। ये जो लोग बोले उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए कि ये लोग खुद का अपना उधर से आ रहा है? ये वो जो बोल रहा है तो आई थिंक वही दे रहा होगा। अगर शायद वो हमसे भी रिसीव किया तो सीधा हम ब्याबंग जोराम का हाथ से 1000 रिसीव किया तो प्रोन में आइए ना, उसमें क्या डर का बात है ना, है कि नहीं? वो डरने का वाला क्या, उसमें तो बात ही नहीं बनता है। हाँ, हम तो झूठ क्यों बोल देगा? खाना पीना तो हम खिला रहे हैं, हाँ खाना पीना तो हम दे रहे हैं, क्योंकि इतना दिन सब ये तो हंगर स्ट्रिक्ट तो नहीं है, क्योंकि उनका भी तो पेट है, हमारा भी तो पेट है, उनको भी तो खाना चाहिए, हम खाना तो खिला रहे हैं जरूर। ये सब जो जितना आया है, आप देखो पूरा स्टूडेंट है, और आप जहाँ भी देखो ये पूरा मेरा फॉर्मर स्टूडेंट लोग ही है। मैं जब अंशु प्रेसिडेंट था, बीएसयू प्रेसिडेंट लोग था, कुछ में ब्रांच स्टूडेंट यूनियन था, क्या यूथ लोग था, मैं जब अन्य प्रेसिडेंट था, वो सब जोड़ा हुआ वाला ही है, क्योंकि उन्होंने मेरा नेचर को जानता है कि हम किस तरह के यूथ लोग काम लीड करता है, वो जानता है, सब जानता है। जोरम जी, मेरा एक सवाल है, काफी सारे कुछ यूनियंस है जिनका कहना ये भी है कि सीएम ने जितना घोटाला किया है उससे कई गुना ज्यादा किरण रिजिजू ने किया है, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखो, हम किरण रिजिजू को अगेंस्ट है, ना हम पेमा खांडू को अगेंस्ट है। किरण रिजिजू क्या काम कर रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन हम इतना ही बोलेगा, किरण रिजिजू को हम स्टेट का है, वो अरुणाचल का, वहां में सेंट्रल में बैठ के हमारा अरुणाचल का लोग को सेवा कर रहा है, स्कीम आ रहा है, अच्छा से दे रहा है, उसका वहाँ लोग हमारा अरुणाचल का नाम को रोशन कर रहा है। क्योंकि ये एक मैंने करप्शन इन द सेंस, वो तो स्टेट में तो नहीं कर रहा होगा, बाहर में कर भी रहा होगा, हमको पता नहीं, लेकिन आज तक अरुणाचल में हम किरण ने जो करप्शन किया वो क्या हमको पता नहीं मिल रहा है, क्लू भी नहीं मिल रहा है। हाँ, कोई लोग सोशल मीडिया में हाईवे से, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न है ना, वो तो सेंट्रल मिनिस्टर का कोई कंसर्न नहीं है ना। ब्याबंग जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सीएम को स्टेप डाउन से आप लोग टेम्पररी सीएम किसे देखना चाहते हैं? वो आप बीजेपी पार्टी से पूछ लेना, वो हम बीजेपी हम पार्टी का बारे में कुछ नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, पार्टी डिसाइड करेगा, वो ब्याबंग जोराम डिसाइड नहीं करेगा, हम पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है या ना, और कुछ